ओके, तो इस वाली वीडियो में चलिए हम बात करते हैं कि जो ट्रंक पोर्ट हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, हमने कुछ देखा एक दो वीडियोस में कि जो ट्रंक पोर्ट्स हैं वो आप मैनुअली भी बना सकते हैं लाइक यूजिंग द कमांड। और वो कमांड कौन सी है आपकी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, और डीटीपी आप डिसेबल भी कर सकते हैं या फिर आप डीटीपी पे रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं और उसके थ्रू एक साइड ट्रंक बनाइए, दूसरी साइड अपने आप से ट्रंकिंग और वो सब आपका चलता रहेगा, नेगोशिएशन वगैरह। ओके, तो ट्रंक बन चुका है, सब कुछ सही है, चाहे आपने मैनुअली बनाया हो स्टैटिक तरीके से या डायनामिक तरीके से डीटीपी का यूज़ करके। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं कि उसके ऊपर कुछ आपको ऑपरेशंस करने हैं कि उस ट्रंक पोर्ट के अंदर जो वीलैन रहेगी, कौन सी वीलैन मेंबर बन पाए या फिर पार्ट बन पाए उस ट्रंक पोर्ट का। ओके, अच्छा ओके, हम क्यों चाहेंगे कि भाई कोई वीलैन किसी ट्रंक पोर्ट के अंदर से ना जाए? हम तो चाहेंगे ना कि हमारी सारी वीलैन पड़ी रहे, जो भी ज़रूरत होगी हमें जिस टाइम पे, और उसको हम यूज़ करते रहेंगे। पर ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप कोई वीलैन पास करते हैं किसी ट्रंक पोर्ट के थ्रू, तो पर वीलैन ब्रॉडकास्ट डोमेन बनता है हमारा, याद है? तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग की ट्रैफिक भी जाती है सारी की सारी। और जब हम एसटीपी पढ़ेंगे तो एसटीपी में हमारा रूट ब्रिज इलेक्शन होता है, रैपिड स्पैनिंग ट्री और एमएसटीपी में, तो उसमें पर वीलैन आपकी एसटीपी की ट्रैफिक भी जाती है। तो चाहे आपकी वीलैन यूज हो रही हो नेटवर्क में या ना हो रही हो, उस वीलैन में चाहे कोई पोर्ट हो या ना हो, लेकिन उसकी ट्रैफिक जो बैकएंड की ट्रैफिक है वो फिर भी जनरेट हो रही है। अब जो वीलैन यूज में ही नहीं है उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रंक पोर्ट से हम बिल्कुल हटा ही दें, फिल्टर कर दें उसको। ठीक है, चलिए अभी उस कंसेप्ट को भी क्या बोलते हैं आपके, अलाउड वीलैन का कंसेप्ट। अब आप देखेंगे अगर यहाँ पे इंटरफेस FA0/1 पे अच्छा, ये तो एक्सेस वगैरह बना रखे हैं हमने, या फिर 0/2 था वो, या 0/2। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, शो इंटरफेस ट्रंक। ओके, 0/1 मेरा क्या है? अच्छा, यहाँ पे देखिए ज़रा, पोर्ट के अंदर से जो आपका ट्रंक पोर्ट है 0/1, कितनी वीलैन अलाउड है आप देखिए, 1 से 1005। सारी जो नॉर्मल वीलैन आपकी डेटा वीलैन वो सारी ही अलाउड है। अच्छा, लेकिन अब नेक्स्ट देखिए, वीलैन अलाउड एंड एक्टिव, अलाउड है सिर्फ 1 और एक्टिव भी है सिर्फ 1, क्योंकि आई थिंक मेरे पास और वीलैन ही नहीं होंगी। यस, मेरे पास एक ही वीलैन है। अब मान लो मैं बना दूं मल्टीपल वीलैन्स, वीलैन 2 बना दीजिए, वीलैन 3 बना दीजिए, वीलैन 4 बना दीजिए। फिर अगर आप एग्जिट करिए, शो इंटरफेस ट्रंक करेंगे, अब आप देखिए ज़रा, ये जो वीलैन इस ट्रंक लिंक के थ्रू पास हो रही है वो 1 2 3 4 है। और ऐसे ही आप दूसरे स्विच पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कौन सी मिलेगी, शो इंटरफेस ट्रंक। यहाँ पे 1 है, क्यों? क्योंकि इस स्विच के अंदर वीलैन है ही नहीं। यस, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी वो वीलैन बनानी पड़ती है। और ये एक ट्रबल शूटिंग सिनेरियो है कि आपको वीलैन मिलेगी नहीं ट्रंक लिंक के थ्रू, और आपको चाहिए है वो, समझिए, ट्रंक लिंक के थ्रू आपको वीलैन 2 3 4 चाहिए थी पर वो मिल नहीं रही। तो एक रीजन हो सकता है कि हो सकता है आपने दूसरे वाले स्विच पे जाके वो वीलैन बना ही ना रखी हो, तो आपको वो बनानी पड़ेगी। वीलैन 3, वीलैन 4 सॉरी। अब अगर आप चेक करेंगे शो इंटरफेस ट्रंक, तो अब देखिए आपको 1 2 3 4 सारी वीलैन बनी। तो वो जो वीलैन्स है वो आपको बनी होनी चाहिए आपकी स्विच के अंदर, अदरवाइज वो ट्रंक में अपने आप से नहीं आएंगी। आप सोचें कि आपने एक साइड वीलैन बनाई, पोर्ट ट्रंक कर दिया और उस ट्रंक के थ्रू अपने आप से वो दूसरे स्विच पे चली जाएंगी, नहीं। वो अलग कंसेप्ट आता है जब आप सोचें कि एक स्विच पे कुछ वीलैन बनाऊं और वो अपने आप दूसरे स्विच पे चली जाए, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो है आपका VTP, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का। अदरवाइज आपको खुद से बनानी पड़ेंगी सारी। ओके, सो लेट्स से मैं क्या बोलता हूं कि मैंने सिर्फ क्या है, वीलैन 2 के अंदर एक पीसी डाल दिया और एक 3 के अंदर पीसी डाल दिया। तो क्या करते हैं, वीलैन 2, वीलैन 3। ओके, तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फटाफट। तो 0/2 है मेरा, उसको मैंने रखना है वीलैन 2 में और 3 को रखना है 3 में। ओके, तो थर्ड मोड में जाइए, इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट। याद है अब एक्सेस क्यों करना है, अपने को करना ही है ज़रूरी, ताकि DTP बंद कर सकें हम एक्सेस पोर्ट्स के लिए। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2, देन फिर अपने को कहाँ जाना था, इंटरफेस 0/3 में, दैट शुड बी एक्सेस, और वो किस वीलैन का पार्ट होना चाहिए आपका, 3 का। ओके, एग्जिट करिए। यही सेम काम आपको रिपीट करना है इस स्विच पे।
तो इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 और ऐसे ही आपको जब 3 में जाएंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। अब आप अगर देखेंगे तो उस पूरे सिनेरियो में स्पेशली इस वाले में मेरे को कहीं पे भी VLAN 4 चाहिए ही नहीं है। तो जब यहाँ ट्रंक लिंक के तो थ्रू लेकिन वो पास हो रही है ना आपकी, शो इंटरफेस ट्रंक करेंगे अगर आप तो 4 अभी भी अलाउड है। तो इसकी बेवजह की अब मैं थोड़ा सा आउटपुट दिखाता हूँ आपको। शो स्पैनिंग ट्री की आउटपुट देखिए, यहाँ पे आपको सॉरी VLAN 2 के लिए भी आपको आउटपुट मिलेंगी, VLAN 3 के लिए भी आउटपुट मिलेंगी और VLAN 4 के लिए भी। अब ये तो मेरे लिए अननेसेसरी है, इसका कोई यूज ही नहीं है, बट स्टिल ट्रैफिक वेस्ट हो रही है आपकी बैंडविड्थ को यूज कर रहा है ये बेवजह। तो मैं क्या चाहता हूं कि ट्रंक लिंक के थ्रू ये ना पास हो मेरी, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको VLAN 4 का भी डाटा मिलेगा, तो ये भी नहीं चाहिए आपको। तो ये 2-3 रीजन है जिस वजह से आपको बंद करना रहता है। तो इंटरफेस में जाइए, जो आपका ट्रंक है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो काफ़ी सारी आउटपुट मिलेंगी आपको। अब एक कॉमन गलती जो हम यहाँ पे करते हैं वो ये वाली रहती है कि हम लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया 2, ठीक है, तो अभी आपकी पहले वाली सारे VLAN हट जाएंगे और सिर्फ 2 रहेगी। ओके, तो चलो मैं ये ऐड के टाइम पे बताऊंगा, अभी इसके सेंस नहीं बनेगी इतनी। मान लो मेरे को VLAN 4 हटानी है यहाँ से, तो क्या करेंगे, क्या लगता है कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए, एक्सेप्ट या फिर रिमूव? कि अगर आप यूज करते हैं एक्सेप्ट कि भाई मेरे को सारे VLAN अलाउ करवानी है एक्सेप्ट 4, इसका मतलब क्या होगा, डू शो इंटरफेस ट्रंक करेंगे आप तो 4 को छोड़ के सारी की सारी एक्सेप्ट होंगी। ओके, या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते थे कि स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, इसमें से रिमूव कर दो कौन सी, 4, तब भी अगर आउटपुट देखेंगे तो 4 को हटा दिया है और बाकी उसके अंदर है। तो ये कुछ है आप जो यूज कर सकते हो। अच्छा, कल को मान लीजिए आपने यहाँ से 4 को हटा रखा है और इसके बाद आपने 4 के अंदर भी कोई डिवाइस ऐड कर दिए। लेट्स से मैं क्या कहता हूँ, मैंने एक PC यहाँ पे लगाया और ऐसे एक PC यहाँ पे लगाया और इन दोनों को मैंने किस में डाला है, VLAN 4 में। अच्छा चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। इंटरफेस FA0/4 हियर, इंटरफेस FA0/4 वो किस में डाल दे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4। ओके, ऐसे ही आप यहाँ पे जाइए FA0/4 के लिए, इंटरफेस FA0/4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4। अभी क्या लगता है, सेम VLAN है, लिंक ट्रंक है, तो आपका कम्युनिकेट करना चाहिए। तो लेट्स से मैं कोई IP डाल दूं, तो 4.0.0.1। ओके, उधर भी कोई सेम नेटवर्क की IP डालता हूँ, सेम VLAN सेम नेटवर्क, रिमेंबर यहाँ पे 4.2। अगर आप कोशिश करेंगे ना पिंग करने का तो देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं। पिंग पेस्ट यस, तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने VLAN 4 को आपके ट्रंक लिंक से हटा रखा है। सी, चेक करें इधर साइड, तो डू शो इंटरफेस ट्रंक इसमें तो अलाउड है। ओके, उधर वाले साइड चेक करते हैं और इंडिविजुअल होती है पोर्ट की सेटिंग, इधर के ट्रंक पोर्ट की अपनी सेटिंग और उधर की अलग। डू शो इंटरफेस ट्रंक करेंगे तो क्या यहाँ पे आपको दिख रही है VLAN 4? नहीं। तो इसके लिए आप क्या करिए, इंटरफेस FA0/1 जो आपका ट्रंक पोर्ट था वहां पे जाइए, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN और 4 को अलाउ करिए, फिर आप अगर देखेंगे तो आप पिंग कर पाएंगे। यस, ये रहता है आपका ट्रबल शूटिंग, ट्रंक लिंक के ट्रबल शूटिंग। तो एक सिनेरियो ये बना था आपका। तो अलाउड VLAN का ये कॉन्सेप्ट हुआ, कैसे फिल्टर कर सकते हैं ये आप कॉमन मिस्टेक्स वगैरह सब पढ़ लेना, अलाउड VLAN एंड ऑल। तो ये आपका हुआ स्विच पोर्ट जो आपका ट्रंक है उसके ऑपरेशंस। ओके, तो चलिए अभी हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेटिव VLAN को। ओके,
नेटिव वीलन का कॉन्सेप्ट बड़ा ही एक पावरफुल, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कई दफ़ा तो आपको लगेगा कि यार ये चलो कोई ऐसा है नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप रियल प्रैक्टिकल सिनेरियोज की बात करेंगे, कुछ लेगेसी नेटवर्क के साथ सपोर्ट की बात करेंगे, तो आपको बहुत ज़रूरत दिखेगी इस कॉन्सेप्ट की। अच्छा, क्या बोलता है नेटिव वीलन? अभी हमने क्या किया था कि जब आप यहाँ पे ट्रंकिंग कर रहे हैं, टैगिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कि कोई आप इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो। सो मेनली ISL को तो चलो भूल ही जाओ, दैट इज़ .1Q। अच्छा, उसका मतलब क्या था? जितनी भी ट्रैफिक यहाँ पे आएगी, आप हर एक ट्रैफिक को क्या कर रहे हो? टैग लगा के भेज रहे हो। अच्छा, लेकिन अगर मान लो इस तरह का सिनेरियो बने कि आपका एक साइड तो स्विच है, दूसरे साइड भी स्विच है, लेकिन बीच में क्या है? हब। अब हब जो है वो डम डिवाइस है, उनके अंदर CLI नहीं है, वो टोटली अनमैनेज्ड है, तो उसको ना तो ट्रंकिंग का पता, ना उसको VLAN का पता। उसके सारे के सारे, मान लो उसके ऊपर कोई डिवाइस लगा है, तो वहाँ से जो ट्रैफिक आएगी, जो फ्रेम आएंगे इस स्विच के पास या इस स्विच के पास, उन पर कोई टैग नहीं लगाएगा। वो VLAN 10 के है 20 के, उसको नहीं पता, वो अनटैग्ड ट्रैफिक है। पर लेकिन स्विचेस को तो टैग का पता है। तो ऐसी अनटैग ट्रैफिक को सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल VLAN बनाई जाती है स्विचेस के अंदर, जिसको बोलते हैं नेटिव VLAN। तो नेटिव VLAN मीन्स नो टैगिंग। इस VLAN पे कोई टैगिंग नहीं चलती आपकी। ओके, अब बाय डिफॉल्ट जो आपकी डिफॉल्ट VLAN है ना, VLAN 1, वही आपकी नेटिव VLAN भी होती है। पर लेकिन एक ट्रंक लिंक पे आप इस VLAN को चेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊं छोटा सा, तो आई थिंक ये हमने ट्रंक बना रखे हैं शायद, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। इनेबल, या फिर आप जाइए ऐसे डिवाइसेस पे जहाँ पे PC लगे हो हमारे। तो इसको मैं थोड़ा सा भी क्या करता हूँ, यहाँ से Ctrl+C, Ctrl+V, या फिर आप क्या करिए Ctrl+Z, और इसको जस्ट मैं उठा के नीचे ले आऊँ। ओके, ऊपर चलते हैं एक बार इस वाले सिनेरियो पे। यहाँ पे कोई पोर्ट है मेरा जो VLAN 1 में हो? नहीं है। तो चलो एक पोर्ट को मैं VLAN 1 के अंदर डाल देता हूँ। मेरे को चेक करना है कि कैसे पता चलेगा आपको कि इस पे टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। कैसे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि बाकी सारे VLAN पे टैग लगेंगे लेकिन नेटिव VLAN पे टैग नहीं लगेगा? ओके, और उससे बेनिफिट क्या होगा और वो सब बातें। ओके देन, तो फास्ट फॉरवर्ड करिए। FA5 जो मेरा है वो किस में है? VLAN 1 में है। चेक कर लेता हूँ एक बार। डू शो VLAN ब्रीफ, अब अगर आप करेंगे 0/5 मेरा किस में है? VLAN 1 में। ओके, तो कोई IP दे देता हूँ इसको मैं, दैट शुड बी 1.0.0.1। ओके, Ctrl+C, यहाँ पे जाइए सॉरी 1.2। ओके, अब यहाँ पे जाइए ज़रा सिमुलेशन में, सी जहाँ पे मैं पैकेट भेज सकूँ। और एक बार आप ज़रा जाइए यहाँ से यहाँ, तो पहला तो ARP का फ्रेम ही भेज लीजिए आप जल्दी से। तो इन प्रोग्रेस फेल्ड, डिलीट करिए। दूसरा भेजिए। क्या दिक्कत हो रही है? ओके, चलो ट्रबल शूट करते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जा रहा है हमारा। यहाँ पे भी 1 का नेटवर्क है, 1 का नेटवर्क कहीं और तो नहीं यूज़ कर रहा मैं। ओके, यहाँ पे भी आपका नेटवर्क क्या होना चाहिए? 1, सो 1.2। ओके, ये जो पोर्ट है FA0/5 ये आपका VLAN 1 में होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। डू शो VLAN ब्रीफ, तो 0/5 VLAN 1 में है। ओके, अच्छा, डू शो इंटरफेस ट्रंक, दोनों साइड ट्रंक है कि नहीं? 0/1 FA0/1 ट्रंक है। ओके, VLAN 1 उसके अंदर से पास है। ओके, यहाँ पे चलते हैं एक बार। डू शो इंटरफेस ट्रंक, यस, सी क्या गड़बड़ कर दी हमने, कुछ ऑपरेशन कर रहे थे ना हम वहाँ पे। मैंने क्या लिखा था कि, अच्छा किस इंटरफेस में हूँ मैं पहले एक बार चेक कर लूँ। 0/1 में। ओके, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN में मैंने सिर्फ 4 लिख दिया था। ये क्या करेगा, अगर आप ऐसे लिखते हो पहले सारे VLAN को हटा के सिर्फ 4 को रखेगा। ओके, अलाउड VLAN में क्या कर देता हूँ अभी? ऑल। तो इसका मतलब आपका क्या होगा? डू शो इंटरफेस ट्रंक करेंगे तो अभी सारी VLAN आ गई आपकी। ओके, चलो अच्छा, ये भी एक ट्रबल शूटिंग मिला अपने को करने को। फिर अगर आप यहाँ से यहाँ पैकेट भेजते हैं, पहला ARP का मैसेज जाएगा। ओके, जल्दी से इसको पूरा करें। अगला जो मैसेज जाएगा वो अभी आपका क्या रहेगा फिर? ICMP का पिंग वाला। ओके, सो पिक करते हैं। अभी देखिए ज़रा, इस पैकेट पे क्लिक करिए
और आउटबाउंड में जाइए ज़रा, ईथरनेट के फ्रेम स्ट्रक्चर को पढ़िए। कितने फील्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ओके, जब अब क्योंकि हमें पता है ना इसमें तो टैग और वगैरह सब कुछ पता ही नहीं है टैगिंग का, एंड डिवाइसेस को एक्सेस पोर्ट्स को टैग का कोई आइडिया नहीं है। टैग का आइडिया होता है सिर्फ ट्रंक पोर्ट्स को। यहाँ पे गया, जब इस रिसीव किया कौन से इंटरफेस ने, 0/5 ने, तो तब भी टैग का कोई आइडिया नहीं। जब ये आउट जाएगा 0/1 से तब इसके अंदर टैग लग के जाएगा। अच्छा, चेक करते हैं इनबाउंड पे कितने फील्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। जब आप आउटबाउंड पे जाएंगे तो सी कितने फील्ड मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, कुछ तो मिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। डेस्टिनेशन सोर्स, यस, सी इसमें कितने फील्ड है, चलो ठीक है, क्योंकि ये VLAN 1 का डेटा है ना, उसके अंदर कोई टैग नहीं लगता, और मुझे लगा कोई और VLAN है, तो इसके अंदर भी 6 हैं और इनबाउंड में भी 6 हैं। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूँ, इस VLAN पे क्या IP थी, 4.1, और इस पे आई थिंक 4.2 होगा। ओके, इनके अंदर कोई डेटा भेजता हूँ, वहाँ पे दिखाऊंगा टैग कैसे लगता है, क्योंकि वो नेटिव VLAN है, VLAN 1, तो उस पर टैग नहीं लगेगा, पर ये नेटिव नहीं है तो इस पर टैग लगेगा। देखो, क्लिक करेंगे, इनबाउंड में जाएंगे, कितने फील्ड मिले, 6। आउटबाउंड में जाओ जरा, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यस, अब ये TPID चेक करो जरा, क्या लिखा हुआ है, ये क्या आपकी टैग पॉइंट आइडेंटिफायर, याद है 0x8100। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे और चेक करेंगे, जब हमने टैग लगाया था, टैगिंग वाली ट्रैफिक ये वाली, तो यहाँ पे एक फील्ड आता था, कौन सा, TPID। मतलब आप हर एक के साथ क्या एक टैग पॉइंटर फील्ड लगाते जा रहे हो टैगिंग का। ओके, तो दैट इज हियर। तो जब भी आप ट्रंक लिंक से बाहर भेजेंगे, हमेशा क्या लगाएगा, टैग। जब आप इसको रिसीव करेंगे दूसरे ट्रंक इंटरफेस पे, वो चेक करेगा कि ओके आपका टैग क्या है, 10 के पार्ट हो, 20 के हो, या किस वाली आप VLAN का पार्ट हो। अब वो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उसी VLAN में भेजेगा। देखो, ये किस VLAN का पार्ट था, 4 का, ये सिर्फ 4 वाली में ही भेजेगा, इस तरह से। लेकिन जब आप बात करें नेटिव VLAN की, तो उसमें कोई टैग आपको नहीं दिखेगा, तो आप चेक कर सकते हैं, और हमने पहले भी किया है। उतने ही फील्ड आपको इनबाउंड में मिलेंगे, उतने ही फील्ड आपको आउटबाउंड में भी मिलेंगे। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को जो VLAN है, नेटिव VLAN किसी लिंक पे, वो चेंज करनी है, तो कैसे कर सकते हैं। देखो, आप जाइए इंटरफेस आपका ट्रंक वाले पे, और कमांड क्या है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN। मैं चाहता हूं VLAN 4 को ट्रंक मैं नेटिव बनाऊं। ओके, इधर कर दिया। और रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन नहीं, मस्ट क्या है कि एक ट्रंक लिंक के दोनों साइड आपको सेम कमांड रन करनी है, अदरवाइज दिक्कत आएगी। आपको बताऊंगा कैसे दिक्कत आएगी। स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 4, और चेक कैसे करेंगे नेटिव VLAN को, 2-3 मोड है। डू शो इंटरफेस ट्रंक करेंगे, तब भी आपको दिखा देगा नेटिव VLAN कौन सी है, 4। या फिर आप डू शो इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट करेंगे, तब भी आपको दिखा देगा नेटिव VLAN कौन सी है, 4। अब अगर आप VLAN 4 वाले से डेटा भेजेंगे PC से, तो वहां पे भी टैग नहीं लगना चाहिए। भेजेंगे जरा देखें, तो इन वाले साइड देखोगे इनबाउंड पोर्ट पे, तो तब भी आपको 6 मिलेंगे। यहाँ पे आपके व्हाट इज दैट, हेडर्स। और यहाँ पे देखोगे अभी भी आपको कोई TPID का कोई फील्ड नहीं है। लेकिन अगर इसको डिलीट करो, अब अगर आप VLAN 1 जो कि अभी आपकी नेटिव VLAN नहीं है, अब इस पर चेक करोगे तो आपको टैग मिलेगा। तो ये देखिए इनबाउंड है आपका। अच्छा, आउटबाउंड क्यों नहीं दिखा रहा मुझे, डिलीट करिए, दूसरा पैकेट भेजिए ज़रा, इधर से इधर भेजते हैं, फॉरवर्ड क्लिक करेंगे तो इनबाउंड में आपको कुछ नहीं था, लेकिन आउटबाउंड में आपको TPID का टैग मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रंक लिंक पे नेटिव VLAN को चेंज कर सकते हैं। सो कुछ और बचा है हमारे पास इसमें, लेट्स सी।
नेटिव वीलन का कंसेप्ट हुआ। क्यों चेंज करेंगे नेटिव वीलन आपकी, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट सारी ट्रैफिक किस में चलती है आपकी, वीलन 1 में ना। उस वजह से आपका क्या है, वीलन 1 एक तो सिक्योरिटी के ऊपर रिस्क है, और दूसरा जो आपकी CDP है, जो आपका STP DTP सारी ट्रैफिक किस पे चल रही है, 1 पे। तो इसलिए आप चाहेंगे कि आपकी नेटिव वीलन की जो ट्रैफिक है वो अनटैग जाए। कैसे कि आपकी एक तो बार बार आप आफ्टर एवरी 30 सेकेंड DTP के मैसेज भेज रहे हो, तो वैसे ही ओवरहेड बहुत ज़्यादा है आपके स्विच पे, और उसके ऊपर आप टैग भी लगा के भेज रहे हो 4 बाइट का। तो ज़रूरी नहीं है ना आप इस ट्रैफिक को, कौन सी जो आपकी CDP और ये सब वाली चल रही है, अब ये देखो किस में चलती है सारी ट्रैफिक, नेटिव वीलन के अंदर। ओके, और अब अगर आपको टैग करवाना है, हटवाना है उस वीलन को, आप क्या करिए, नेटिव। अब बाय डिफॉल्ट वीलन 1 हर जगह नेटिव थी, पर सिक्योरिटी का रिस्क था, तो मैं नेटिव वीलन को क्या करना चाहता हूं, चेंज। ओके, ताकि मेरी जो सारी ट्रैफिक है ये वाली, वो भी शिफ्ट हो जाए नई वीलन पे। अब अगर आपने वीलन 1 को हटा दिया एक ट्रंक लिंक से, ध्यान से सुनिए ये वाला कॉन्सेप्ट, वीलन 1 सिक्योरिटी के लिए रिस्क था। ओके, ट्रंक लिंक से आपने इसको हटा दिया, अब आपकी ये ट्रैफिक कहाँ जाएगी, इसको तो नेटिव वीलन चाहिए ना कोई, तो इसलिए आप वीलन 1 के अलावा कोई और वीलन को नेटिव बना दीजिए, ताकि ये सारी ट्रैफिक आपकी इस तरह से बिना किसी रोक टोक के स्विचेस के अंदर फ्लो करती रहे। ओके, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है चेंज करना। कैसे करना वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो हाउ टू चेंज द नेटिव वीलन वो हमने देख लिया। अच्छा, ये कुछ 1-2 स्पेशल केस हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। ओके, यहाँ पे देखिए ज़रा, एक सिनेरियो बनाया मैंने, क्या स्पेशल नेटिव वीलन की वजह से ऐसी कम्युनिकेशन जो बाय डिफॉल्ट आपको लगेगा कि नहीं होनी चाहिए, पर जब आप कुछ स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं नेटिव वीलन पे तो कम्युनिकेशन आएगी। कैसे, इस स्विच पे 0x1 इंटरफेस मैंने डाला हुआ है वीलन 10 में, और ये कैसा एक्सेस पोर्ट है। ओके, IP दी है 10.1, इस वाले पे इस पोर्ट को मैंने डाल दिया वीलन 20 में, एक्सेस पोर्ट है। तो पोर्ट तो दोनों एक्सेस है, लेकिन एक वीलन 10 में है, एक वीलन 20 में है, तो हमें पता है वीलन 10 वीलन 20 से कभी कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। ओके, नॉर्मल सिनेरियोज में, नॉर्मल कंडीशंस में। पर अभी देखो हमने क्या किया, ट्रंक के इस साइड पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया नेटिव वीलन 10। कैसे, इंटरफेस गिग 0x1 एंटर स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलन 10। ओके, इधर वाले साइड मैंने कर दिया स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलन 20। जैसे ही आपका डेटा जाएगा यहां से, कहां पे, इस स्विच के पास। ओके, इसको जाना कहाँ है, ये किस वीलन में है, वीलन 10 में। अब जैसे ये चेक करेगा स्विच कि भाई ट्रंक पोर्ट मेरा गिग 0x1 है, उसकी नेटिव वीलन कौन सी है, 10। अब ये किस वीलन से आ रहा है, 10 से ना, तो इस पर कोई टैग नहीं लगेगा, क्योंकि वीलन 10 नेटिव है, इसलिए उसके सारे जो फ्रेम है कैसे जाएंगे, अनटैग। ओके, ये फ्रेम अनटैग गया। अब जब इधर रिसीव होगा, तो ये जैसे ही इस स्विच के पास ये फ्रेम आया, तो ये देखेगा इस फ्रेम के पास कोई भी टैग ही नहीं है, ये अनटैग्ड फ्रेम है। तो क्या सोचेगा कि हाँ यार, ये तो फिर मेरी नेटिव वीलन के लिए आया होगा, क्योंकि अनटैग सारे फ्रेम कहाँ पे जाते हैं, आपके नेटिव वीलन में। अब ये देखेगा नेटिव वीलन कौन सी है, 20, तो 20 के अंदर जितने पोर्ट होंगे उनको फॉरवर्ड कर देगा। तो ये पोर्ट भी 20 में था, तो यस अभी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। ऐसे जब ये रिप्लाई करेगा, तो ये किसको कर रहा है, आपका स्विच को, स्विच चेक कर रहा है कि भाई हाँ मेरा किससे आ रहा है ये डेटा, 20 से। ओके, 20 तो मेरी क्या है, नेटिव वीलन, तो इस पर तो कोई टैग लगाऊंगा ही नहीं मैं, इधर भेजेगा। इधर अनटैग फ्रेम आ रहा है, ये सोच रहा हूँ कि अनटैग है तो किस में भेजूँ, नेटिव में, नेटिव कौन सी 10, तो इधर भेज देगा। इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन होगा। पर ये प्रोडक्शन नेटवर्क में नहीं है, जस्ट ऐसे ही मैंने आपको बता दिया सिनेरियो कि इस तरह से भी हो सकता है। थोड़ा ट्रिकी सा है, अगर कहीं देखने को मिले, इंटरव्यू वगैरह में कोई सरफिरा बैठा हो तो पूछ सकता है कि अगर डिफरेंट वीलन में कुछ पीसी हैं तो आप उनमें कम्युनिकेशन करवा सकते हो क्या। सो यस यू कैन, बट ये प्रोडक्शन में आपको यूज नहीं करना है कभी भी। ओके, प्रोडक्शन में अगर आप इधर नेटिव वीलन 10 बना रहे हो ना ट्रंक पे, तो इधर भी 10 ही होना चाहिए, या फिर दोनों साइड 20 होनी चाहिए। ओके, अब ये सिर्फ पॉसिबल किस में है, जब आपका जो ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन जो प्रोटोकॉल आपने यूज की थी वो .1q हो। अगर आप इधर भी ISL यूज करें और इधर भी ISL, तब ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ISL कभी भी अनटैग ट्रैफिक को सपोर्ट ही नहीं करता। उसमें ऐसी कोई ट्रैफिक ही नहीं जिसपे वो टैग ना लगाए, वीलन 1 पे भी टैग लगा के भेजता है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, तो आई थिंक इस वीडियो में काफ़ी है, आपका ट्रंकिंग ऑपरेशंस हम कर चुके हैं और नेटिव वीलन के ऊपर।
वीलन कैसे हटाएं ये मैंने आपको बता दिया था। एक वीलन हटानी है, नो वीलन 10, मल्टीपल हटानी है तो रेंज लिख दिए। पूरी आपको डेटाबेस हटाना है तो आप डिलीट फ्लैश और वीलन डॉट नेट, ओके ये कर सकते हैं। तो ये भी आई थिंक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, देख लेना एक बार आप ज़रा। अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है कभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो यस, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।